एमएस प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी में बहुत ही अच्छी आपको मॉरल मिलने वाली है। इस स्टोरी का मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी और ज़्यादा मजबूत होगी और आपको इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। देखिए, नोबडी बिलीव्स ए लायर। देखिए, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी नहीं। बिलीव्स मतलब विश्वास करता है। ए लायर एक झूठे व्यक्ति पर, ए लायर मतलब एक झूठे पर, कोई झूठे पर विश्वास नहीं करता है, कोई भी झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। तो यही आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है। हमारी स्टोरी का पहला सेंटेंस क्या है? वंस देयर वाज ए स्मॉल विलेज डेट स्टूड इन द फीट ऑफ ए हिल। देखिए, वंश मतलब, वंश का मतलब होता है एक बार। देयर, देखिए यहाँ पर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ पर देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। यहाँ पर देयर हमारा सब्जेक्ट के रूप में है। वैसे देयर का मतलब वहां होता है, तो यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। बाज मतलब था। ए स्मॉल विलेज एक छोटा गांव था। एक बार एक छोटा गांव था। डेट स्टूड का मतलब जो, स्टूड मतलब खड़ा था, मतलब स्थित था। इन द फीट ऑफ ए हिल, इन द फीट ऑफ ए हिल मतलब इसका मतलब क्या होगा? पहाड़ी। हिल मीन्स होता है पहाड़ी। इन द फीट का मतलब तलहटी, मतलब पहाड़ी स्थित। यहाँ पर मतलब खड़ा था, स्थित है मतलब जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित था। तलहटी का मतलब होता है पहाड़ी के निचले, मतलब निचले हिस्से में जो स्थित था, पहाड़ी के नीचे, उसे हम बोलते हैं तलहटी, मतलब पहाड़ी के तलहटी में स्थित था। ए यंग बॉय लिव्ड इन डेट विलेज। देखिए, ए यंग बॉय एक नौजवान लड़का, लिव्ड मतलब रहता था। यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड है। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। इन डेट विलेज, इन मतलब में, डेट विलेज उस गांव में। ही यूज टू टेक काउज फॉर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए, ही मतलब वह, यूज्ड, यूज टू का देखिए मतलब होता है किया करता था वो, मतलब किसी कार्य को किया करता था। यूज टू का मतलब होता है किसी कार्य को किया करता था। क्या किया करता था? टेक, टेक काउज गाय को ले जाया करता था। फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चराने के लिए। इन द फॉरेस्ट जंगल में, वो जंगल में गायों को चराने के लिए ले जाया करता था। ही वाज हार्ड वर्किंग, ही मतलब वह वाज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी था। वट मिस्चीवियस, वट मतलब लेकिन, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, लेकिन शरारती था। कठिन परिश्रमी था लेकिन वह शरारती था। वन डे वेन ही वॉज इन द फॉरेस्ट, वन डे का मतलब एक दिन, वेन मतलब जब, ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। एक दिन जब वह जंगल में था, ही थॉट ऑफ हैविंग फन, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हैविंग फन, हैविंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना। उसने मजाक बनाने की सोची। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन ए हाई रॉक, स्टैंडिंग ऑन ए हाई रॉक, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े हुए, ऑन मतलब पर, ए हाई रॉक एक ऊंची, रॉक मतलब चट्टान पर, एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर। ही साउटेड, ही मतलब वह, साउटेड मतलब चिल्लाया, ही साउटेड वह चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट टॉप मतलब ऊंची, ऑफ हिज वॉइस अपनी आवाज में, अपनी आवाज में मतलब ऊंची आवाज में वह चिल्लाया वहां से। लायन लायन, शेर शेर, उसने क्या कहा कि शेर शेर, कम सेव मी एंड द एनिमल्स, कम मतलब आओ, सेव मी मुझे बचाओ, सेव मी मतलब मुझे बचाओ, एंड द एनिमल्स और जानवरों को। वो चिल्लाया, उसने कहा शेर शेर, ऐसा उसने मजाक बनाया, झूठ बोला क्योंकि वो मजाक बना रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है। द विलेजर्स हर्ड द साउट, द विलेजर्स मतलब गाँव वालों ने, हर्ड मतलब सुना, द साउट आवाज को, गांव वालों ने आवाज को सुना, उसकी चिल्लाहट को सुना। एट वंस दे रैन टू हेल्प हिम, एट वंस उसी क्षण मतलब उसी क्षण, दे रैन वे दौड़े, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, दे हेल्प हिम मतलब उसकी मदद करने के लिए वो दौड़े। वट वेन दे रीच्ड देयर, बट मतलब लेकिन, वेन मतलब जब, दे रीच्ड वे पहुंचे, देर मतलब वहां, देर का मतलब वहां। यहाँ पर हमारा देर सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हमारा अन्य शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। जब वे वहां पहुंचे,
दे सा नो लायन, दे मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, नो लायन कोई शेर नहीं, उन्होंने कोई शेर नहीं देखा, उन्होंने वहां पर कोई शेर नहीं पाया जब वो वहां पहुंचे। द बॉय टू वाज परफेक्टली ऑल राइट, द बॉय मतलब लड़का, टू मतलब भी, वाज मतलब था, परफेक्टली ऑल राइट मतलब पूरी तरीके से ठीक, लड़का भी पूरी तरीके से ठीक था और वहां पर शेर भी नहीं था। द बॉय वॉज लाफिंग, लड़का हंस रहा था, बॉय वॉज लाफिंग लड़का हंस रहा था। वेन द ब्लेजर्स आस्क्ड अबाउट द लायन, वेन मतलब जब, वेन का मतलब होता है जब, द ब्लेजर्स मतलब गांव वालों ने, आस्क्ड मतलब पूछा, अबाउट बारे में, द लायन मतलब शेर के बारे में, जब गांव वालों ने शेर के बारे में पूछा, ही सेड उसने कहा, नो लायन कोई शेर नहीं, उसने क्या कहा, कोई शेर नहीं। आई डिड इट ओनली फॉर फन, आई डिड इट मैंने इसे किया है, ओनली केवल फॉर फन मजाक के लिए, फन, फन का मतलब होता है मजाक, मैंने इसे केवल मजाक के लिए किया है, ऐसा उसने गांव वालों से बोला कि मैंने सिर्फ मजाक किया है, मैं कोई शेर नहीं। द ब्लेजर्स गॉट हाइगली एनॉयड, द ब्लेजर्स मतलब गांव वाले, गॉट हाइगली बहुत अत्यधिक, एनॉयड मतलब क्या होता है, क्रोधित, गांव वाले बहुत अधिक क्रोधित हुए क्योंकि लड़का मजाक बना रहा, इसीलिए वो बहुत अत्यधिक नाराज हुए, उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल अपना समय बर्बाद किया, यहाँ पर आया लेकिन यहाँ पर तो लड़का बिल्कुल मजाक बना रहा है, यहाँ पर कोई शेर नहीं है, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रोधित हुए। दे केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर, दे केम बैक वे वापस आए, विद के साथ, एन एयर ऑफ एंगर, एयर ऑफ एंगर का मतलब गुस्से से भरे, गुस्से भरे भाव में वो लोग वापस चले गए वहां से वापस। फ्यू डेज लेटर द बॉय रिपीटेड द होल एक्ट, फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, लेटर मतलब बाद, कुछ दिनों के बाद, द बॉय लड़के ने, रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराना, द होल एक्ट, होल मतलब उसी मतलब पूरे, एक्ट मतलब कार्य को, कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर दोबारा उसी कार्य को मतलब जैसे पहले उसने किया था उसी कार्य को दोबारा दोहराया, फिर से वही कार्य किया, फिर भी फिर से वही शेर, उसने कहा शेर शेर बचाओ मुझे, मेरे जानवरों को, फिर से वही उसने चिल्लाना शुरू किया। आगे देखते हैं क्या होता है कि अगेन द ब्लेजर्स बेंट टू रिस्क हिम, अगेन का मतलब होता है दोबारा, द ब्लेजर्स मतलब गांव वाले, बेंट मतलब गए, टू रिस्क बचाने के लिए, हिम मतलब उसे, दोबारा गांव वाले उसे बचाने के लिए गए। बट दे फाउंड नो लायन देयर, बट मतलब लेकिन, दे उन्होंने, फाउंड मतलब पाया, नो लायन कोई शेर नहीं, देर मतलब वहां, लेकिन उन्होंने वहां कोई शेर नहीं पाया। दे नाउ दे डिसाइडेड नॉट टू बी फूलेड बाय हिम एनीवन, नाउ मतलब अब, दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, अब उन्होंने निश्चय कर लिया, नॉट टू बी फूलेड नहीं मूर्ख बनने का, उन्होंने अब मूर्ख ना बनने का निश्चय कर लिया। वाई हिम एनीमोर, बाय हिम उसके द्वारा, एनीमोर अधिक, और अधिक उसके द्वारा मूर्ख ना बनने का उन्होंने निश्चय कर लिया। मूर्ख बना रहा, इसकी बात हमें नहीं माननी है, ये तो दोबारा फिर इसने झूठ बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस बार भी यहाँ पर कोई शेर नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमें मूर्ख नहीं बनना है, इस लड़के की बात नहीं माननी है। फिर अनफॉर्चुनेटली, देखिए अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, वन डे एक दिन, द लायन रियली केम देयर, द लायन शेर, रियली मतलब वास्तव में, केम देयर एक दिन शेर वहां वास्तव में आ गया। नाउ द बॉय साउटेड एज लाउड एज ही कुड, नाउ मतलब अब, द बॉय साउटेड लड़का चिल्लाया, एज लाउड एज ही कुड, एज लाउड का मतलब होता है उतनी तेजी से, एज ही कुड जितना वो चिल्ला सकता था, उतनी उतनी तेजी से वो चिल्लाया। लायन लायन उसने क्या कहा, लायन लायन मतलब शेर शेर, उसने क्या कहा, शेर शेर मुझे बचाओ बचाओ, फिर उसी तरीके से वो चिल्लाया। अब की वास्तव में शेर आ गया, पहले वो झूठ बोल रहा था लेकिन इस बार वास्तव में वहां पर शेर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, बट द ब्लेजर्स थॉट, बट मतलब लेकिन, द ब्लेजर्स मतलब गांव वालों ने, ठाट मतलब सोचा, डेट कि ही वॉज टेलिंग ए लाई अगेन, ही वॉज टेलिंग ए लाई वह झूठ बोल रहा है, अगेन मतलब दोबारा, वह उन्होंने क्या सोचा कि वह दोबारा झूठ बोल रहा है, उन्होंने ऐसा सोचा। सो नोबडी केम टू हेल्प हिम,
सो मतलब इसीलिए नोबडी मतलब कोई भी केम मतलब आया, कोई भी नहीं आया टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, हिम मतलब उसकी, इसीलिए वहां पर दोबारा कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। द लायन अटैक्ड द बॉय, द लायन शेर ने अटैक्ट मतलब आक्रमण किया, द बॉय मतलब लड़के पर, शेर ने उस लड़के पर आक्रमण कर दिया। द बॉय स्ट्रगल, द बॉय स्ट्रगलेड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट विद इन फ्यू मिनट्स, द बॉय स्ट्रगल मतलब क्या होता है, संघर्ष किया, हार्ड मतलब कठिन, लड़के ने कठिन संघर्ष किया, टू सेव बचाने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया। वट मतलब लेकिन, विद इन फ्यू मिनट्स लेकिन कुछ मिनट बाद, कुछ मिनटों बाद, द बीस्ट किल्ड हिम, द बीस्ट मतलब उस जंगली जानवर ने, शेर ने, किल्ड मतलब मार दिया, हिम उसे, लेकिन उस जंगली जानवर ने उसे कुछ ही मिनटों में मार दिया। ये इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, देखिए, सो वंस ए लायर इज ऑलवेज ए लायर, इसीलिए वंस मतलब एक बार, ए लायर एक झूठा, द एक बार झूठ, एक बार का झूठ, इज ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ए लायर झूठ, एक बार का झूठ हमेशा झूठ होता है, एक बार जो झूठ बोलता है वो हमेशा झूठा ही माना जाता है। तो यही इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, उसकी बात कोई भी नहीं मानता, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, उसका कहना नहीं मानता। तो हमें कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है जब हमें मुसीबत आती है, तब हमारा कोई भी साथ नहीं देता, इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके वहां तक हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, इसके द्वारा आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।